तो अब छू भी नहीं सकता, हवन करना तो दूर की बात। अग्नि का स्पर्श भी नहीं कर सकता, इसीलिए सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करते। जिन्होंने जीवन भर अग्नि में हवन किया, वही व्यक्ति जब सन्यास ले लेता है तो अग्नि को छुएगा तो पाप लगेगा, हवन भी नहीं कर सकता। और तो और मर जाने के बाद उसको अग्नि में जलाया भी नहीं जाएगा, तब बोले उसको या तो समाधि दे दी जाएगी उसे, अथवा जल में प्रवाह कर दिया जाएगा। इसीलिए आज भी बड़े बड़े शंकराचार्य जो संन्यास्त होते हैं, दंड ग्रहण करते हैं, जब उनका शरीर छूटता है तो उनको जलाया नहीं जाता, जल में प्रवाहित कर दिया जाता। क्यों? बोले अग्नि का स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि अब उनके लिए अग्नि का स्पर्श निषेध हो गया। तो क्या निषेध है, क्या विधि है, ये शास्त्र तय करता है और यही धर्माधर्म का विषय बनता है। तो लव कुश के अंदर इन समस्त विशेषताओं को वाल्मीकि जी ने देखा। इनका स्वर भी अच्छा है और ये मेधावी भी हैं और वेदज्ञ भी हैं, वेद के तत्व को जानते हैं, वेद का अध्ययन किया है, इसलिए इनको मैं रामायण पढ़ाऊं, ये इस कथा का वर्णन करेंगे तो लोगों को धर्म की प्रेरणा प्राप्त होगी। कुश और लव को वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण पढ़ा दी। कुश और लव ने पूरी वाल्मीकि रामायण को याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। और जब कंठस्थ कर लिया तो वाल्मीकि जी ने कहा अब इसी आश्रम में इसे गा करके सुनाओ। सर्वप्रथम कथा वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में हुई। पहली कथा राम कथा, पहली राम कथा कहां हुई? वाल्मीकि जी के आश्रम में। और सुनने वाले कौन थे? बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग। कुश और लव कथा का गायन करने लगे दोनों भाई, और वे मुनि लोग जब सुनने लगे तो तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। कुश और लव के मुख से राम कथा सुनकर बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, उन मुनियों के आंखों में आंसू आ गए महाराज। सब महात्मा रोने लगे। बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, और सबने साधुवाद दिया। साधु साध्वीति तावूचुः, मुनियों ने इनकी गीत की मधुरता देखो, कितना मधुर गा रहे हैं। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः, और विशेष करके श्लोकों का कितना सुंदर ये गायन कर रहे हैं। और जब वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो कैसी व्याख्या? बोले चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है उस घटना का ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि जैसे वो आंखों के सामने घटना घटित हो रही। सुनने वाले श्रोताओं की आंखों के सामने वो चित्र मानो प्रकट हो जा रहा, सचित्र वर्णन। और सुन करके मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। अब सुनने के बाद प्रसन्न होकर के मुनि महात्माओं ने सोचा, इतनी सुंदर कथा सुनाई है कुश और लव ने, इस कथा के बदले में मैं इनको क्या दूं? क्या दिया जा सकता है? बोले भगवान की कथा के बदले में कुछ भी दिया जाए फिर भी उसकी निष्कृति नहीं है। क्यों? बोले कथा की कोई कीमत ही नहीं है। क्यों? बोले कथा सुनाने वाले को कितना भी दे दिया जाए फिर भी कथा सुनाने वाले ने ही आपको दिया, आपने उसको कुछ नहीं दिया। क्यों? बोले सबसे बड़ा दाता वही है जो कथा सुना रहा, उससे बड़ा दानी इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोपियां कह रही हैं भागवत में, गोपी गीत में। गोपियां कहती तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। जो आपकी कथा का दान करते हैं भूरिदा जनाः, उनके इतना बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं।
क्यों? बोले उन्होंने जो कथा का दान किया वो दान अविनाशी है, और उस कथा के बदले में जो दान दिया गया वो बोले वो नाशवान है। कथा सुनाने वाले ने कथा सुनाई, आपने वो कथा जो पाई वो कथा तो कभी नष्ट नहीं होगी, लेकिन सुनाने वाले को आपने जो रुपया दिया, कपड़ा दिया, वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने जो दिया वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो जन्म जन्मांतर तक रहेगा। इसलिए कथा का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, गोपियां कहती हैं। तो महाराज कथा सुनने वाले जितने ऋषि मुनि महात्मा थे उन सब ने सोचा इतनी सुंदर कथा सुनाई है इन कुमारों ने, इनके ऋण से तो हम वो ऋण नहीं हो सकते, फिर भी कृतज्ञता ज्ञापन करना यही धर्म है। कृतज्ञता ही धर्म है, और यही हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है। हमारे यहां किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया तो उसके उपकार से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। बस हम उसके कृतज्ञ बन जाएं और कृतज्ञता का बोध हो हमारे अंदर, इसी का नाम धर्म है। ये तो विदेशी संस्कृति है। किसी ने आपकी सहायता की तो उसको धन्यवाद बोल दो, बोले धन्यवाद, थैंक यू, काम खत्म। उसने इतना किया, आपने एक शब्द में उसको निपटा दिया, बोले ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं। और इन बातों को समझने वाले उस परिपाटी से शिक्षित लोग समझते हैं कि यही बहुत अच्छा व्यवहार है। कितने लोग हमारे पास आते हैं, और विशेष करके नई उम्र के बच्चे, तो उनको अगर हमने प्रसाद दिया, कुछ दिया, तो तुरंत बोलते हैं धन्यवाद। तो मुझे कहना पड़ता, भैया धन्यवाद मत कहो, ये धन्यवाद कहने की परंपरा हमारे यहां नहीं है। धन्यवाद शब्द तो है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में धन्यवाद नहीं दिया जाता, अपितु कृतज्ञता ज्ञापन होता है। प्रणाम कर लो, उसे स्वीकार कर लो, जो प्रसाद मिला धन्यवाद दे करके आप उस ऋण से उऋण नहीं हो रहे हो। क्यों? बोले उसी का अनुवाद कर लिया, जो अंग्रेजी में शब्द प्रयोग होता उसी का अनुवाद कर लिया, हिंदी में धन्यवाद शब्द खोज लिया और कह दिया, बोले धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, कृतज्ञ रहना चाहिए। आपने कृपा की, हम कृतज्ञ हैं, और ये कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में यह प्रसंग आता है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, उसके लिए मैं कुछ कर सकूं और उसके प्रति मैं कृतज्ञ बना रहूं, इसी का नाम सनातन धर्म है। तो कथा सुनाई तो उसके बदले में दे तो कुछ सकते नहीं, लेकिन कुछ भी उनके चरणों में अर्पित करके हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, ये धर्म है। तो उन मुनियों ने क्या किया? बोले किसी मुनि ने कुश और लौ को बलकल वस्त्र भेंट किया, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी महात्मा ने यज्ञोपवीत दिया, किसी महात्मा ने जटा बंधन दिया। एक महात्मा कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, कुश और लौ कथा सुना रहे थे, बैठ गए कथा सुनने। महात्मा तो मस्ती में बैठ गए कथा सुनने। कथा सुनते सुनते आनंद विभोर हो गए। जब चलने का समय आया तो सोचने लगे, इतनी सुंदर कथा सुनाई बालकों ने, मैं इनको क्या भेंट करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जो कुल्हाड़ी हाथ में लिए थे वो कुल्हाड़ी ही ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। बोले लो बेटा तुम्हारे काम आया। कुठार मपरो मुनि। वाल्मीकि जी लिखते हैं, एक महात्मा जो थे उन्होंने अपना कुठार कुल्हाड़ी ले जाके व्यासपीठ पर चढ़ा दिया, और एक महात्मा ने तो उनके पास कुछ नहीं था, बड़े विरक्त थे महात्मा। कौपीन भी थी तो किस चीज की? बोले केले के पत्ते की। हाँ, केले के पत्ते की कौपीन लगाए, कपड़ा भी नहीं, ऐसे विरक्त थे। कथा सुनकर के गदगद हो गए।
विचार किया मैं इनको क्या भेंट करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब उन्होंने कहा, देखो बालक, इतनी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में तप किया है, मेरे पास तपस्या का बल है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए और तुम दीर्घायु हो जाओ, और इसी प्रकार सदा भगवान की कथा सुनाते हो। ये आशीर्वाद दिया महाराज। आयुष्य का आशीर्वाद प्रदान किया कि आयुष्मान हो और इसी प्रकार सदा कथा सुनाते रहो। आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः, महर्षियों ने आयुष्य का वरदान प्रदान किया और कुशलव कथा सुनाए। कथा संपन्न हुई, वाल्मीकि जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा अब ये कथा तुमको नैमिषारण्य में चल करके सुनानी है और मैं भी साथ चलूंगा। उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। अब देखो, अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, 1 वर्ष में संपन्न होता है। फिर वही धर्माधर्म की बात आ गई। अश्वमेध यज्ञ इतना बड़ा धर्म है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण कराएगा, लेकिन स्वयं जजमान बनकर के ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, उसके लिए वो धर्म नहीं है। इसके लिए क्या धर्म है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों को हम जानने की कोशिश नहीं करते और धर्म के नाम पर वितंडावाद खड़ा हो जाता है। अपने अपने स्वधर्म को जानना ये बहुत आवश्यक है। बार बार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात पर संकेत किया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि। अपने अपने स्वधर्म को जानो। हमारे लिए क्या धर्म है, सबके लिए नहीं है। अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकता, करा सकता है, स्वयं नहीं कर सकता। कराने के लिए तो सब यज्ञ ब्राह्मण ही कराएगा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में चल करके कथा सुनानी है, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके नहीं सुनानी। तब बोले, गलियों में घूम घूम करके इस कथा का गायन करना। और वाल्मीकि जी अपनी शिष्य मंडली को लेकर के, कुश और लव को लेकर के नैमिषारण्य पहुंचे। राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। पूरा राज परिवार वहीं नैमिषारण्य में था। और जब राम जी राज्य के कार्य से और यज्ञ के कार्य से निवृत्त होते थे, तो ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके भगवान श्री राम सत्संग करते थे। कुश और लव जब नैमिषारण्य की धरती पर घूम घूम करके कथा सुनाने लगे, वीणा बजा बजा करके, तंत्री लय समन्वितौ। अब राम कथा सुनकर, रामायण सुनकर जितने लोग थे वो सब अभिभूत हो गए और कुश और लव के पीछे पीछे चलने लगे। वो जिधर जाएं उधर लोग चल पड़े कथा सुनने के लिए। अपार भीड़ पीछे चलने लगी। तब तक उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। भरताग्रज रघुनंदन ने देखा रथ पर बैठ करके आते हुए। क्या देखा? बोले कुश और लोग आ रहे हैं और हजारों की भीड़ उनके पीछे चल रही। मंत्रियों से पूछा, सबने सारा कारण बताया, तो राम जी ने कहा ऐसा करो, इन दोनों कथा व्यास को मेरे दरबार में बुलाया जाए और वहां पर ये कथा सुनाएंगे और हम सब बैठ करके सुनेंगे। सेवक लोग गए, जाकर के कुशलव से कहा महाराज ने आपको बुलाया। वाल्मीकि जी ने पहले सिखा दिया था। वाल्मीकि जी ने कहा था, देखो बेटा, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट
श्री रघुनंदन का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। वो राजा है, राजा ईश्वर का स्वरूप होता है। अगर वो आज्ञा करें कि मेरे दरबार में आकर के कथा सुनाओ तो उनकी आज्ञा मान लेना और चले जाना, उनका सम्मान करना। और कथा सुनाने के बाद वो दक्षिणा देंगे, लेकिन दक्षिणा मत लेना। ये वाल्मीकि जी ने पहले सिखा दिया, दक्षिणा मत लेना। क्यों दक्षिणा मत लेना? बोले भगवान की कथा सुना करके, भगवान की कथा का अनुष्ठान करके दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, अन्य किसी को नहीं। और ये क्षत्रिय कुमार हैं, अगर ये दक्षिणा ले लेंगे तो इनको पाप लग जाएगा। कथा सुना करके उसके बदले में दक्षिणा प्राप्त करना, ये मर्यादा केवल ब्राह्मण के लिए विहित है शास्त्र में। और ये क्षत्रिय कुमार हैं, अगर ये दक्षिणा लेकर के कथा सुनाएंगे तो इनको पाप लग जाएगा। लेकिन वाल्मीकि जी ये भी नहीं बता सकते कि तुम क्षत्रिय हो। उनको तो यही पता है कि हम मुनि के आश्रम में रहते हैं, मुनि कुमार हैं। यद्यपि लवकुश को पता है, क्योंकि संकल्प संध्या वंदनादि कर्म में तो वर्मा का उच्चारण करना ही पड़ेगा, अमुक वर्माहम। परंतु किसके पुत्र हैं ये सब उनको ज्ञात नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा दक्षिणा मत लेना, कह देना गुरु की आज्ञा नहीं। और फिर कुश और लव आए, भगवान श्री राम ने उनको दरबार में बुलाया। और कुश लव जब कथा का वर्णन करने लगे तो सभी लोग कथा सुनकर के गदगद हो गए। राम जी भी सिंहासन पर अपने बैठे थे। तो राम जी ने विचार किया, कथा तो वक्ता से नीचे बैठ करके सुनना चाहिए। वक्ता के बराबर आसन अगर श्रोता का हो तो श्रोता को पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही। और वक्ता से ऊंचे आसन अगर श्रोता का हो तो उच्चाच्च निरयम ब्रजेत। वक्ता से ऊपर श्रोता का आसन हो जाए तो सुनने वाला नरक में चला जाता है, पुण्य नहीं मिलता। इसका एक उदाहरण भी है। भगवान श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश अर्जुन को सुना रहे थे तो अर्जुन नीचे बैठ करके सुन रहे थे, लेकिन एक श्रोता जो थे वो ऊपर बैठ करके सुन रहे थे। वो कौन थे? बोले वो श्री हनुमान जी महाराज थे, जो अर्जुन की ध्वजा में बैठे हुए। गीता तो भगवान ने सुनाई, हनुमान जी ने भी सुना। लेकिन जब गीता का उपदेश समाप्त हुआ तो भगवान ने कहा, आंजनेय गीता का उपदेश तुमने सुना तो है, लेकिन विधि से नहीं सुना। श्रोता को वक्ता से नीचे बैठकर सुनना चाहिए। और अगर इसका प्रायश्चित तुमने नहीं किया तो यह ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान ने कहा, इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें पिशाच रूप धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कुछ काल के लिए पिशाच रूप धारण किया और पिशाच रूप धारण करके उन्होंने गीता का भाष्य किया। पैशाच भाष्य उसका नाम है, हनुमान जी। तब प्रायश्चित हो। तो वक्ता से उच्च आसन श्रोता का नहीं होना चाहिए। तो राम जी ने विचार किया, मुझे भी नीचे चल करके लोगों के बीच में बैठ करके कथा सुननी चाहिए। और राम जी धीरे से अपने आसन से उठे और उठकर वहां आ गए जहां साधारण लोग बैठे हुए। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव
सचापि राम परिषद गतः, राम जी अपने मंच से उतरे और उतरकर परिषद गतः, जहां साधारण लोग बैठे थे उनके बीच में जाकर के राम जी बैठ गए कथा सुनने। ये मर्यादा राम जी से सीखनी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट यज्ञ में दीक्षित हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए जाकर के साधारण लोगों के बीच में गए। और कितने धीरे से बैठे, बोले जिसके बगल में बैठे उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल कौन आकर के बैठे। ये राम जी से सीखो। मैं कथाओं में कहता हूं, कथा में आओ, अगर पहले आए तो आगे बैठो जहां तुम्हें अनुकूल लगे, और अगर देर से आए, कथा शुरू हो गई, लोग बैठे हैं, तो तुम पीछे ही बैठ जाओ, आगे मत आओ, आगे मत आओ। आगे तुम आओगे तो अपराध करोगे, सबको हटाओगे, सबको डिस्टर्ब करोगे, और जब तुम आओगे तो तुम्हें देखकर लोगों का ध्यान तुम्हारे तरफ जाएगा, सुनने वालों का ध्यान भगवान की कथा से भटक करके तुम्हारे पास जाएगा, और वक्ता का भी ध्यान भटक जाएगा। इन दोनों के ध्यान को भटकाने का पाप तुमको लग जाएगा, पुण्य तो होगा ही नहीं। इसलिए कथा में अगर देर से आए तो पीछे जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। दूसरी बात, कथा में आओ तो बहुत अच्छा आसन हमको मिले, ये कल्पना करके मत आओ, कहीं भी जगह मिल जाए बैठ जाओ। बढ़िया गद्दी मिलेगी, आगे वाली गैलरी में हमको बैठने को मिलेगा, सोफे पर हमको बैठाया जाएगा, ये सब कल्पनाएं छोड़ करके आओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। और बैठते समय भी इतना ध्यान रखो, इतनी शांति से बैठो कि जिसके बगल बैठो उसको भी पता न चले कि कौन मेरे बगल बैठ गया। राम जी कैसे बैठे? सचापि राम परिषद गत सनैहि, सनैहि, इतने धीरे से राम जी बैठे जाकर के कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला। और आप कथा में आओ और जिसके बगल में बैठो, तुम इधर खसको, तुम इधर हटो, तुम उधर हटो, और 4 आदमी लेकर के आए और सबको इधर उधर करके तब बैठे, बोले तुमने मारा गुड़ गोबर कर दिया, मारा, कथा बिगाड़ दी। ऐसे व्यक्ति को कथा में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? बोले अपने तो समय से आया नहीं, जो समय से बैठ करके बेचारे कथा सुनने उनको भी विचलित किया। तो ये सब दोष है। कथा में तो कोई पहचान न पावे तुमको, अपनी पहचान तक छिपा लेनी चाहिए। अगर अपनी पहचान लेकर, अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर के आए तो कथा में फिर कथा का आनंद नहीं होगा। कथा में तो अपनी उपाधि, आधि, व्याधि सब छोड़ दो। सुखदेव जी ने तो अपनी समाधि भी छोड़ दी थी इस कथा के लिए। सुखदेव जी तो समाधि में थे, भागवत पढ़ो, सुखदेव जी समाधि में बैठे थे। और वेद व्यास जी के शिष्यों ने जब जाकर के भागवत के श्लोक सुनाए, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम शयापाय यदप्रसाद्भि लेभे गतिम धातृचिताम तदोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी की समाधि छूट गई और समाधि छोड़ करके आए और पिता के चरणों में बैठ गए। बोले पिताजी मुझे कथा सुनाओ भगवान। सुखदेव ने अपनी समाधि छोड़ दी इस कथा की। हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, सिर पर उपाधियों को रख करके ढोते हैं। हम कलेक्टर हैं, हम मास्टर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। ये सारी उपाधियां अपने घर में रख करके केवल श्रोता बन करके आओ, तब कथा हृदय में उतरती है, तब कथा हृदय में उतरती है। अन्यथा वो उपाधियां तुम्हारे लिए व्याधि बन जाती हैं और वो बार बार तुम्हारे मस्तिष्क में कहती रहती हैं, अरे तुम प्रोफेसर हो, ये तुमको क्या सुनाएंगे, अरे तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, इतने बड़े पद पर हो, तुमको ये क्या बताएंगे। ये सारे भाव जब हृदय में आते हैं तब कथा हृदय में नहीं उतरती। इसलिए सारी आधि व्याधि उपाधि समाधि सब छोड़ दो, तब कथा में। भगवान श्री राम ने
चक्रवर्ती सम्राट होने की गरिमा को छोड़ दिया और आकर के साधारण लोगों के बीच में गए। सचापि राम परिषद गत सनई बुभूषयासक्त मना बभूव, और दत्त चित्त होकर के कथा सुनने लगे। अब विचार करो, राम जी श्रोता बन करके बैठे और कुश और लव कथा सुनाने जा रहे हैं। अभी तो कथा शुरू ही नहीं हुई, अभी तो कथा की भूमिका हुई है। यहां तक कथा तो अब शुरू होगी, अब लवकुश कथा सुनाएंगे। क्यों बोले प्रधान श्रोता राम जी बैठ गए। यहां पर एक प्रश्न है कि राम जी अपनी कथा सुनने के लिए बैठे। अपनी कथा तो सुनना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जहां पर नायक कितने प्रकार के होते हैं, नायिका कितनी प्रकार की होती हैं, नाट्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में, तो नायिका के भी अनेक भेद हैं। स्वकीया, परकीया, प्रौढ़ा, प्रगल्भा इत्यादि नायिका के भेद होते हैं। नायक का भेद होता है धीरोदात्त नायक, उद्धत नायक, ललित नायक, धीर ललित नायक, ये सब नायक के भेद हैं साहित्य में। सर्वोत्तम नायक जो होता है वो धीरोदात्त नायक होता, धीरोदात्त। और राम जी धीरोदात्त नायक है। और धीरोदात्त नायक का लक्षण क्या है? तो दस रूपककार कहते हैं धीरोदात्त नायक का लक्षण है जो अपनी प्रशंसा न सुनता हो। धीरोदात्त अविकथन, जो अविकथन हो उसको धीरोदात्त कहते हैं। जिसको अपनी प्रशंसा प्रिय हो, जो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कान लगाए बैठा रहे, वो उत्तम नायक नहीं होता है। उत्तम नायक अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। दूसरे शब्दों में कहो कि उसको चापलूसी पसंद नहीं होती। और जिसको चापलूसी पसंद है उसकी प्रशंसा गाओ तो बड़ा खुश रहे, हाँ हाँ सब लोग हमारी प्रशंसा कर रहे, वो उत्तम पुरुष नहीं माना जाता। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो अपनी प्रशंसा सुने, बोले सुन तो रहे हैं, ये कथा तो नहीं की है, और वो स्वयं सुनने बैठे हैं। तो वाल्मीकि जी ने इस प्रश्न का समाधान किया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा ये रामायण राम जी की कथा नहीं है। क्या बोल रहे हो महाराज, ये वाल्मीकि रामायण राम जी की कथा नहीं है। वाल्मीकि जी कहते नहीं है। बोले तब ये किसकी कथा है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है, ये किशोरी जी का चरित्र है, ये श्री जी का चरित्र है। और श्री जी के चरित्र को भगवान सुनते हैं। ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोग कहते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ अन्याय किया, सीता जी का त्याग कर दिया। ऐसी परिस्थिति में सीता के साथ राम जी ने जो व्यवहार किया ये नहीं करना चाहिए था। सीता जी के प्रति राम जी का कितना प्रेम है आप इसी से अनुभव कर सकते हो कि सीता जी के चरित्र को बैठ करके राम जी स्वयं सुनते हैं। इस चरित्र को राम जी श्रवण करते हैं श्रद्धा भाव से। ये भाव है राम जी का सीता जी के प्रति। राम और सीता का परस्पर प्रेम क्या है इसका निर्धारण तुम्हारे जैसे लोग नहीं करते। लोग कहते हैं राम जी ने अन्याय कर डाला सीता जी के साथ। सीता जी ने तो कभी नहीं कहा कि राम जी ने मेरे साथ अन्याय किया, तो तुमको कहने का क्या अधिकार है? सीता जी ने कहीं कहा हो कि राम जी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरा त्याग कर दिया या मेरी अग्नि परीक्षा ली? सीता जी ने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि सीता जी जानती हैं रघुनंदन के हृदय में जानकी के प्रति कितना प्रेम है, अगाध प्रेम, वो तो जानकी जी जानती है। और दुनिया के लोग, बोले दुनिया के लोग तो केवल उनको तो कोई बात मिल जाए, हाँ राम जी ने ऐसा कर दिया, राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम जी को क्या करना चाहिए था ये तुमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, उनको क्या करना चाहिए वो जानते हैं, तुम उनको बताओगे। तुम्हारी ये छोटी सी बुद्धि, जिस बुद्धि की एक छोटी, इस कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि ये श्री जी का चरित्र है, किशोरी जी का चरित्र है। और राम जी जब बैठे सुनने के लिए तो कुश लव वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले कुश और लव ने अयोध्यापुरी का वर्णन किया, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा प्रारंभ होती है।
अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए कुश और लौ कहते हैं, इस अयोध्यापुरी में ऐसे ऐसे राजाओं ने शासन किया जिनका शासन संपूर्ण पृथ्वी पर था। अयोध्या को संपूर्ण पृथ्वी की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यह गौरव किसी को नहीं प्राप्त, क्योंकि अयोध्या में जो राजा होते थे वो चक्रवर्ती सम्राट होते थे। आ समुद्र पर्यंत उनका शासन होता था। सर्वा पूर्वमियम एषाम आसीत्, यहीं से लौकुश वर्णन करते हैं। लौकुश ने जब कथा शुरू की तो यहीं से शुरू की। लव और कुश वर्णन करते हैं कि सर्वा पूर्वयम एषाम आसीत् कृत्स्ना वसुंधरा, ये संपूर्ण वसुंधरा, पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा। वसु माने वसुम धरती वसुंधरा, जो वसु को धारण करती है। वसु माने धन, जितना धन है सब धरती में तो है। सोना, हीरा, पन्ना, पोखराज, वैदूर्य, जितनी मणियां हैं सब धरती से ही तो पैदा होती है। और इतना ही नहीं, जो कुछ पैदा होता है, अन्न, वनस्पति, जो कुछ हम उपयोग करते हैं सब धरती से ही निकलता है। आकाश से कुछ नहीं आता, आकाश तो शून्य। जो कुछ चमक दमक दुनिया में दिखती है वो कहां से निकली है? बोले सब इसी धरती से पैदा हुआ। सारे पदार्थ इसी से पैदा होते हैं। संपूर्ण वैभव पृथ्वी से जन्म लेता है, इसीलिए वैभव को ही वसु कहा जाता है। वसु माने धन, संपूर्ण धन को जो धारण करती है, इसीलिए इसका नाम वसुंधरा। सर्वा पूर्वयम आसीत् कृत्स्ना वसुंधरा, ये संपूर्ण वसुंधरा जिन राजाओं के द्वारा शासित होती रही, प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिना, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य सूर्य वंश के राजाओं को प्राप्त हुआ। किसी ने राजा उनको बनाना, और वाक माने वाणी, गन्ना के रस के समान जिसकी वाणी मधुर हो उसको कहते हैं इक्ष्वाक। महाराज इक्ष्वाक की, और वे सभी योगी थे। और इसका प्रमाण बोले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश किया, तो गीता का उपदेश करते समय अर्जुन ने कहा, महाराज ये जो ज्ञान और योग आप हमको बता रहे हो, जिस योग का आप हमको उपदेश कर रहे हो, इस योग को पहले भी कभी किसी ने सुना था? अर्जुन, इस योग का प्रथम उपदेश मैंने इक्ष्वाकु, गीता पढ़ लेना, सर्वप्रथम उस गीता के ज्ञान को किसने सुना? महाराज इक्ष्वाकु ने सुना। स्वयं भगवान कहते हैं, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, और विवस्वान मनु ने, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया, और इक्ष्वाकु के बाद ये गीता का ज्ञान परंपरा से चलता रहा। लेकिन कालांतर में आकर के जब ये ज्ञान नष्ट हो गया तो अयोध्या का राजवंश, कुश और लौ कहते हैं, अयोध्यापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी, सुंदर अट्टालिकाओं से सुसज्जित, सरयू के द्वारा उपगूहित, 3 तरफ से सरयू नाम की पवित्र सरिता जिसे वेष्टित करके प्रवाहित होती हैं, ऐसी अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन किया है। और अयोध्या वैकुंठ का हृदय है। भगवान ने अपने वैकुंठ के हृदय को ही निकाल करके धरती पर स्थापित किया अयोध्या के रूप में। अयोध्या का दिव्य वर्णन किया कुश और लौ ने। फिर वर्णन करते हुए कहते हैं, इसी अयोध्यापुरी में अनेक राजाओं की परंपरा रही, और आगे चल करके इसी वंश में दशरथ जी नाम के एक राजा हुए।
तस्यां पुर्यां अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रियः। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम दशरथ, और ये बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े यज्ञों को इन्होंने किया। महर्षि कल्पो, और महर्षि कल्प हैं, महर्षि के समान हैं, और भगवान के परम भक्त हैं। कर्म ज्ञान भक्ति इनके जीवन में तीनों का समन्वय है। और यहां पर वाल्मीकि महर्षि ने जो वर्णन किया है, इन्हीं श्लोकों के भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में 2 चौपाइयों में वर्णन किया। अवधिपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधिपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी के पास सब वैभव है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। इनके वैभव को देख करके इंद्र को भी लज्जा आती है कि इतना मेरे पास नहीं। कुबेर भी लज्जित होते हैं। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन लखि धनद जाहि। वो वैभव, तो कमी क्या है? बोले कमी केवल एक है कि दशरथ जी महाराज को कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। त्रेता युग में 60,000 वर्ष का मतलब कलयुग का 60 वर्ष। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु, त्रेता में हजारों वर्ष की, द्वापर में सैकड़ों वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। यह औसत आयु है। तो त्रेता युग का 60,000 वर्ष, कलयुग का 60 वर्ष समझो। 60,000 वर्ष की अवस्था दशरथ जी की हो गई और कोई संतान नहीं। दशरथ जी महाराज ने आज तक संतान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। यह भी बड़ी सोचने वाली बात। विवाह होने के 2-4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर कोई संतान न हो तो फिर चिंता शुरू हो जाती है। डॉक्टर, वैद्य, औषधि, जंत्र मंत्र, संतों का आशीर्वाद, मंदिर के चक्कर, तीर्थों का भ्रमण सब शुरू हो जाता है। कहीं से आशीर्वाद लग जाए और बेटा बेटी हो जाए। और 5 वर्ष 10 वर्ष कौन कहे, 60,000 वर्ष की आयु हो गई दशरथ जी की, कोई संतान नहीं। और संतान प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने कोई उपाय भी अभी तक नहीं किया होता तो उसका वर्णन होता कहीं न कहीं शास्त्र। नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले दशरथ जी महाराज ने सोचा कि भगवान ने कहा है हम पुत्र बन करके आएंगे, तो भगवान तो झूठ बोलेंगे नहीं, भगवान तो आएंगे। भगवान पर भरोसा करके दशरथ जी निश्चिंत बैठे, आज नहीं कल आएंगे। क्यों? बोले दशरथ जी को भगवान ने कहा था। कब? बोले जब ये स्वयंभू मनु के रूप में थे और कौशल्या जी शत्रुपा के रूप में थी, तो इन दोनों ने जाकर के नैमिषारण्य में तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो दशरथ जी ने कहा चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। आपके समान हमको बेटा चाहिए। भगवान ने कहा हमारे समान बेटा कहां मिलेगा, हमारे समान तो हम ही होते हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। आप सरिस खोजऊं कहां जाई,
नृप तव तनय होब मैं आई, मैं आपका बेटा बनकर के आ जाऊंगा। यही एक रास्ता है। स्वयंभू मनु ने कहा ठीक, तो आप कब हमारे बेटा बनोगे? भगवान ने कहा जब आप दशरथ के रूप में प्रकट होंगे और ये कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे, तब मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। बोले कि उसमें भी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? बोले आप दशरथ होंगे, ये कौशल्या होंगी और आप राजा बनेंगे, लेकिन कहां के राजा? अगर आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बने तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। भगवान ने कहा कि आपका बेटा तब मैं बनूंगा जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे। कितना प्रेम है राम जी का अयोध्या से महाराज। ये अर्थ मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, बस दोहा की अर्धाली से आप अनुभव कर लें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने यही कहा, होइहो अवध भुवाल, होइहो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होइहो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका बेटा। अयोध्या का राजकुमार बनने का ठाकुर जी का मन था। ठाकुर जी ने सोचा हम तो अयोध्या में ही प्रकट होंगे, अयोध्या हमको अत्यंत प्रिय है, अयोध्यापुरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। और फिर समय आने पर दशरथ के रूप में महाराज मनु प्रकट हुए। तो दशरथ जी महाराज को मानो ये पता है कि राम जी तो हमारे बेटा बनकर के आएंगे ही, उन्होंने कहा, इसीलिए दशरथ जी ने आज तक प्रयास नहीं किया। फिर भगवान अभी तक बेटा बनकर के आए क्यों नहीं? बोले भगवान तो तैयार बैठे हैं आने के लिए, लेकिन एक कारण पड़ गया। वो कारण ये था कि भगवान ने सोचा अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं और इनका बेटा बन जाऊं तो लोग कहेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु की कृपा के बिना भी भगवान को पाया जा सकता है, ये सिद्धांत बन जाएगा। और जबकि सिद्धांत ये है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो जब तक गुरु जी की कृपा इनके ऊपर न हो तब तक मेरा जाना उचित नहीं। गुरु की कृपा का बहाना बन जाए तो मैं तो तैयार बैठा हूं जाने के लिए। और गुरु जी की कृपा अभी तक भई क्यों नहीं? बोले दशरथ जी ने गुरु जी से कहा नहीं। गुरु जी रोज दरबार में बैठते हैं, लेकिन कभी गुरु जी से दशरथ जी ने यह नहीं कहा कि महाराज हमारे बेटा नहीं है, आप कोई उपाय करो, आशीर्वाद दो। अगर वो कहते तो महाराज वशिष्ठ जी कभी मना नहीं करते। एक दिन मां अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर आप जैसे योग्य आचार्य को प्राप्त करके महाराज दशरथ को आज तक पुत्र सुख नहीं हुआ। क्या महाराज दशरथ के सेवा में कोई कमी रही अथवा आपकी कृपा में कोई कमी रही? क्या कारण है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी महाराज दशरथ की सेवा में कोई कमी नहीं है और मेरी कृपा में भी कोई कमी नहीं है। बात ऐसी है कि मैं तो आशीर्वाद देने के लिए और सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन महाराज के हृदय में लाल को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो। कभी लाल को पाने की लालसा ही नहीं हुई दशरथ जी को, उन्होंने कहा ही नहीं, नहीं तो मैं तो बैठा हूं उपाय कर देता। अच्छा, तो अरुंधति जी ने कहा लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी अगर आप दशरथ के मन में लालसा उत्पन्न कर दोगी तो लाल जी भी प्रकट हो जाएंगे। लाल जी तो आने के लिए तैयार बैठे, लाल जी आने को तैयार हैं, लालसा तो उत्पन्न हो। और सच्चाई यही है, भगवान हमारे आपके जीवन में आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन भगवान को पाने की सच्ची लालसा ही नहीं पैदा होती हमारे जीवन में। सच्चाई है। और जिस दिन लालसा प्रकट हो जाए, और इतना ही नहीं हमारी लालसा रो पड़े, हम रोएं ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, बोले हमारी लालसा रोने लग जाए, अब राम जी कब आएंगे,
और जिस दिन लालसा रो पड़ती है उस दिन भगवान को प्रकट होना पड़ता है। ठाकुर आ जाता है। एक बड़ा सुंदर भाव श्रीमद् भागवत महापुराण से, रास लीला में जब गोपियों के बीच से भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियां भगवान को ढूंढती रहीं, गोपियां रोती रहीं, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन गोपियों की लालसा जब रो पड़ी तो भगवान को आना पड़ा। गोपियों की लालसा रो पड़ी महाराज। वेदव्यास जी के शब्दों का चमत्कार देखो। वेदव्यास जी लिखते हैं कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की जो गोपियों की लालसा थी वो लालसा रो पड़ी। गोपियां तो रो ही रही थी, लेकिन गोपियों की लालसा रो पड़ी। भगवान ने कहा जब लालसा रो रही है तब तो चलना ही पड़ेगा। और भगवान प्रकट हो गए। तासा माविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमता। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटीयान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। कब? बोले जब उनकी लालसा रो पड़ी तब। लालसा तो उत्पन्न हो, ये लालसा ही नहीं होती। कथा सुन लेते हैं, फिर बोले कथा सुनने के बाद फिर वही दुनियादारी चलती रहती। खाओ पियो सो जागो, मिलो रो गाओ हंसो, संसार का जो धर्म चलता रहता। कभी ऐसा होता है जीवन में कि सिर पकड़ करके बैठ जाओ, अब न खाना खाएंगे, न पानी पिएंगे, न सोएंगे, न जिएंगे, अब जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। ऐसी त्वरा जिस दिन उत्पन्न हो जाए तो भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। भगवान के बिना हमारा भी काम चल रहा है, इसलिए भगवान भी सोच रहे हैं ठीक है हमारे बिना चल रहा है तो चले, जब तक चले चले। जब हमारे बिना काम नहीं चलेगा तो हम आ जाएंगे। भगवान के बिना सबका काम चल रहा है। बंधुओं, सच्चाई यही है, हम लोग भगवान के आर्त भक्त नहीं बन पाते, दृप्त भक्त बन करके रहते। भक्त की दो श्रेणियां बताई गई, आर्त और दृप्त। आर्त भक्त वो है जो भगवान के लिए तड़पने लग जाए, और दृप्त भक्त कौन है? बोले भगवान का चिंतन करे, भजन करे, नाम ले, भगवान से प्रेम करे, लेकिन मिलने की कोई जल्दबाजी उसके मन में न हो। हाँ, मिलेंगे भगवान, आज नहीं कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे, नहीं तो मरने के बाद तो मिलेंगे। इस आशा में जो संतोष करके बैठा हुआ है वो भक्त दृप्त कहलाता है। लेकिन दोनों की जीवन शैली में अंतर है। हमारे आचार्य चरण कहते हैं प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशत मुकुंदो निज पदम प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित पार परिपाक भिदया विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखमेकस्य विपुलम परस्याशु प्राप्ति ही परमित रसा जीवित दशा। क्या मतलब हुआ? बोले मतलब ये हुआ कि भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होता है आर्त भक्त। बोले आर्त भक्त को तुरंत भगवान मिलते हैं। परस्याशु प्राप्ति ही परमिति रसा जीवित दशा, लेकिन उसके जीवन की दशा बड़ी सीमित होती। और दृप्त भक्त, बोले दृप्त भक्त को भगवान विलंब से मिलते हैं। विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखम एकस्य विपुलम, उसको भजन का सुख मिलता है। वो भजन करता है, माला फेरता है, भगवान के ध्यान में रोता है, गाता है, नाचता है, कथा सुनता है, कभी हंसता है, कभी सोता है, ये चलता रहता है, लेकिन उसको भी भगवान मिलते हैं, विलंब से मिलते हैं। वो दृप्त भक्त। तो अरुंधति देवी ने कहा लालसा मैं उत्पन्न कर दूं, और अरुंधति जी ने क्या किया? बोले अपने बेटे को गोद में लेकर के गुरु माता अरुंधति महल में पहुंची। दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया, माताओं ने प्रणाम किया। तब तक अचानक बालक रोने लगा। जब रोने लगा तो महाराज दशरथ ने पूछा, मां ये बालक क्यों रो रहा है? तो मां अरुंधति ने कहा, महाराज मुझे कहने में संकोच हो रहा है। महाराज ने कहा, मां आप कहो ये बालक क्यों रो रहा है? तो मां अरुंधति ने कहा, ये बालक आपको देख करके रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, मुझे देखकर? मां अरुंधति ने कहा, हाँ आपको देख करके बालक रो रहा है। बोले क्यों?
मां अरुंधति ने कहा, ये आपको देख करके इसलिए रो रहा है, ये रो करके पूछना चाह रहा है कि ये तो मेरे पिताजी के जजमान हैं, लेकिन इनका कोई बेटा बेटी नहीं, मेरा जजमान कौन बनेगा? अगला पुरोहित तो मैं हूं इस वंश का। मां अरुंधति ने कहा, ये अपने जजमान को ढूंढ रहा है, इस वंश में कोई बालक नहीं है, ये मेरा बेटा कहना चाहता, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मैं किसका आचार्य बनूंगा। ये सुनते ही दशरथ जी को झटका लग गया, मेरे वंश की परंपरा कैसे सुरक्षित रहेगी, मेरे कुल के देवताओं का आराधन कौन करेगा, पितरों का पूजन कौन करेगा। यह सब सोच करके मन में व्यथा उत्पन्न हो गई और उसी समय दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास चल पड़े। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही, और चल पड़े गुरुदेव के पास। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, पैगलानी मोरे सुत नाही, पैगलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयहु तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गयहु तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। दशरथ जी ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे मन में इच्छा हो रही है, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा। वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, अवश्य राजन, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करो। सभी मुनियों ने अनुमोदन किया, सभा के जितने लोग थे सब ने अनुमोदन किया और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम, यज्ञ मंडप का निर्माण प्रारंभ हो गया। और इधर दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपके निर्देश में सारा कार्य हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने पावे। माता जी लोग बैठी रहो, बस थोड़ी देर में राम जी का जन्म महोत्सव देख करके जाओ, बैठ जाओ चुपचाप, घर का सब काम हो जाएगा, चिंता मत करो। और आज जो उठेगा राम जन्म के पहले, उसको उसके बगल वाले की कसम है, और बगल वाले की कसम है अगर वो उठेगा तो बगल वाला जाने। हाँ, अब बगल वाले रोको, हम तो नहीं रोक पाए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कथा का आनंद लेकर के जाओ, सब काम होगा, चिंता मत करो। बस थोड़ी ही देर में जन्मोत्सव तक हम सभी लोग पहुंचते। कथा तो बड़ी विस्तृत है महाराज, कहां कहां विस्तार करेंगे इसका अंत नहीं है। फिर भी दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, क्योंकि यज्ञ में अगर कमी हो जाती है तो राक्षस उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देता। ये दशरथ जी ने रामायण में यहां पर कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये क्या करते हैं, बोले छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, ये कमी ढूंढते हैं, और कोई कमी मिल जाए तो विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता, कर्ता को फल की प्राप्ति नहीं। इसलिए यज्ञ में, कर्मकांड में
बहुत सावधानी रखनी चाहिए और विधि का पूर्ण अनुपालन होना चाहिए। जितना शास्त्र कहे उतना करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं। कर्मकांड में न्यूनता भी दोष है और अधिकता भी दोष है। इसी को कहा जाता है न्यूनाधिक्य। न्यूनाधिक्य माने न्यूनता हो जाए तब भी गड़बड़, अधिक हो जाए तब भी गड़बड़। अब शास्त्र कहता है यहां पर इतनी आहुति देनी है और श्रद्धा बस तो कहो नहीं हम 500 और देंगे। बोले तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम धरे रहो अपने पास, वहां जितना नियम है उतना ही करना है। बोले महाराज इसमें 1000 आहुति लिखी, हम 500 ही देना चाहते हैं। बोले तब भी गड़बड़ है, जितना लिखा है उतना ही। हाँ, इसका नाम विधि है। ना आप घटाने के अधिकारी हैं ना आप बढ़ाने के अधिकारी हैं। और इसके साथ साथ कर्म का फल तब प्राप्त होता है जब मंत्र शुद्ध हो, कर्ता शुद्ध हो, कराने वाला शुद्ध हो, जिस भूमि पर कर्म किया जाए वो भूमि शुद्ध हो, जिस काल में वो कार्य किया जा रहा है वो काल शुद्ध हो, और जिन वस्तुओं से वो कर्मकांड संपादित हो रहा है वो वस्तुएं शुद्ध हों। इसीलिए कर्म करने वाले व्यक्ति के शुद्धि पर विचार किया जाता। पहले वो शुद्ध हो, नहा के धो के पवित्र होकर पंचगव्य पीकर क्षौरादि कर्म करके तब यज्ञ में प्रवृत्त होता। कराने वाले ब्राह्मण पवित्र हों। पता लगा ब्राह्मण जो हैं वो संध्या वंदन भी नहीं करते, गायत्री का जप भी नहीं करते, आचरणहीन है, तो बोले ऐसे ब्राह्मण के द्वारा कराए गए यज्ञ का कोई फल ही नहीं होगा। क्यों? बोले कराने वाला अशुद्ध है, वो अधिकारी नहीं। कराने वाला बहुत विद्वान है लेकिन करने वाला जजमान शुद्ध नहीं, बोले तब भी फल बिगड़ जाएगा। जजमान और ब्राह्मण दोनों शुद्ध पवित्र हैं लेकिन विधि गड़बड़ हो गई, बोले तब भी फल नहीं मिलेगा। विधि भी ठीक है, कर्ता भी ठीक है, जजमान भी ठीक है, लेकिन काल ठीक नहीं है, मुहूर्त गड़बड़ है। इसीलिए यज्ञ में कर्म में मुहूर्त देखा जाता, किस मुहूर्त में कौन सा काम करना। काल शुद्धि, मुहूर्त माने काल शुद्धि। मुहूर्त भी शुद्ध है, करने वाला भी शुद्ध है, मंत्र भी शुद्ध है, भूमि भी पवित्र है जहां पर यज्ञ हो रहा है, लेकिन जिस वस्तु से यज्ञ हो रहा वो वस्तु शुद्ध नहीं है, बोले तब भी यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। जिन जिन पदार्थों का प्रयोग होता है वो पदार्थ शुद्ध हो, तब यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बाजार से रेडीमेड बनी हुई हवन सामग्री लाए और स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा उससे? कूड़ा कचरा बटोर करके पैकेट में पैक कर दिया, व्यापारी व्यापार कर रहा है, तुम धर्म को खरीदना चाहते हो। पैसा दे करके धर्म खरीदा थोड़ी जाता है, धर्म तो किया जाता है तब धर्म होता है। पैसे से धर्म खरीदा नहीं जाता। आजकल तो हर चीज का व्यवसाय बन जाता है। कोई चीज की मांग ज्यादा हुई, बोले व्यवसायी लोग लग जाते हैं, चलो अब इसका विस्तार करो, खूब कमाने का बढ़िया रास्ता मिला। रेडीमेड बनी बनाई हवन सामग्री के पैकेट मिलते हैं, लोग खरीद के लाते, हवन करते हैं। एक बार मैं बहुत पहले पटना में यज्ञ कराने गया था। ये कथा प्रवचन तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया। पहले तो बड़े बड़े यज्ञों में आचार्य की भूमिका में यज्ञ कराने का कार्य मैं करता था। बहुत सारे यज्ञ हमने कराए अपने आचार्यत्व में। 51 कुंड के यज्ञ, 108 कुंड के यज्ञ, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा के महोत्सव। तो आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व पटना में कंकड़बाग में एक यज्ञ हुआ था, 51 कुंड का यज्ञ। उस यज्ञ में यज्ञ समिति की तरफ से बाजार से हवन सामग्री मंगाई गई पैकेट वाली, और वो फाड़ करके जब सब मिलाया जा रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, वो फाड़ करके हवन सामग्री जब पैकेट फाड़ फाड़ करके रखा गया तो मेरे सामने ही रखा जा रहा था। मैंने देखा उसी हवन सामग्री में एक बीड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था।